एक तरफ सरकार ये आश्वासित कर रही है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिलहाल हरिजन बस्ती में भी डिमोलिश करने की कोशिश करते हैं। हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। उनको बता दिया कि ये जमीन आपकी नहीं है, ये जमीन हमारी है। अभी प्रूफ उनको दिखाया गया, लेकिन सुनने को कुछ नहीं है। सीधा कहते हैं, वो कहता नहीं हमारी है, सुनता ही नहीं है कोई। भाई इसका नोटिस दिखाओ, जब ये तोड़ने का नोटिस है तो दिखाओ तो सही, कुछ नहीं दिखाया। हमें 40 से 50 साल हो चुके हैं यहाँ पे रहते हुए, और ये हमें इंदिरा गांधी जी ने ही प्लॉट दिए थे 120 गज के भूमिहीन SC/ST को दिए थे। मान लीजिए हमने 4 मकान बनाए, वो 4 में से 2 या 3 को तोड़ जाते हैं और फिर कहते हैं यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है। पुराने इतने सालों से हमारी नींद भी भरी पड़ी है, देखो जाकर ये सोचते हैं कि हमें ये जगह मिल जाए, हमारा स्कूल बने, हमारा थाना बने, हमारा हॉस्पिटल बने। और ये फरड़ वाले ने अपनी बाउंड्री खींच रखी है, अब ये जबरदस्ती कर रहे हैं। अब गरीब आप लोगों को मार रहे हैं, ये बताओ। हमारी है ये बात। मेरा नाम है रिया और आप देख रहे हैं बतंगड़। इस वक्त हम मौजूद हैं वजीराबाद के हरिजन बस्ती में। आप ये देखिए कि दिल्ली एक ऐसा शहर होता जा रहा है जिसमें बुलडोजर एक्शन बहुत ही आसान हो चुका है। हर जगह बुलडोजर चल रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, उनके मकान उनसे छीने जा रहे हैं और एक तरफ सरकार ये आश्वासित कर रही है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। फिलहाल हरिजन बस्ती में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ पर एक दिन पहले बुलडोजर पहुँचता है, तमाम अधिकारी पहुँचते हैं और लगातार यहाँ पर डिमोलिश करने की कोशिश करते हैं। हालांकि यहाँ की महिलाओं ने उसका विरोध किया, जिसकी वजह से उन्हें वापस लौटना पड़ा। यहाँ पर आप ये थोड़ी सी जगह देख सकते हैं, ये एक बड़ा सा जो नाला है वो यहाँ से गुजर रहा है। इसके आसपास में सिंचाई विभाग की कुछ दीवारें नजर आती हैं जो कि इस हरिजन बस्ती को और सिंचाई विभाग की जमीन को अलग करती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अब यहाँ के लोगों का ये आरोप है कि सिंचाई विभाग अपनी जमीन से आगे की तरफ आ रहा है और उनके घरों पर, उनके मकानों पर उनकी नजर है और बुलडोजर चलाकर उन्हें छीनने की जो बात है वो यहाँ पर की जा रही है। लोगों से ही बातचीत करेंगे। जब बुलडोजर आया, आप लोग कुछ कारण बताया किस वजह से यहाँ पे जो बुलडोजर है वो चलाया जा रहा है? ये नहीं बताया, ये और ये हमारी जी गहरी ओर नहीं है ना कोई, ये हमारी किसी बहुत टाइम की मोल खरीदी ओर है। हमें यहाँ बैठाया गया है, हमारे यहाँ मकान बन रहे थे, जिस टाइम हमारे मकान बन रहे बाढ़ आई है, हमारे मकान गिर गए, फिर हमारे को ये बनाने नहीं दे रहे। जब भी कुछ करते हैं, जब भी ये करते हैं, जब आप लोग वैसे कितने समय से रह रहे थे यहाँ पे? हमें बहुत कितनी साल हो गई है, तो साल में मैं तो बुढ़िया होली, मेरे माँ बाप मर लिए और उससे पिछले होगी, सब मर लिए इस जगह पे, और मैं भी मर जाऊंगी इसी पे ही। तो इससे पहले आता था यहाँ पानी आता था? हाँ, बहुत तगड़ा पानी आता था। और ये फरड़ वाले ने अपनी बाउंड्री खींच रखी है, अब ये जबरदस्ती कर रहे हैं। अब गरीब आप लोगों को मार रहे हैं, ये बताओ। क्या कहते हैं आप? ये कहते हैं हमारी है, ये बनाते हैं, कभी तार खींचते हैं, कभी कुछ ये क्या रखे ना सब ला के इन्हें लगाते हैं। भैया हमें परेशानी है। आप लोग को सुविधा मिल रही है यहाँ पर, जैसे बिजली वगैरह ये सब? हाँ, बिजली है, सबको दिया जा रहा है। हाँ, पहले सब कॉलोनी काटी गई है, अच्छा बना रहे हैं, सबके मकान बन रहे हैं। जिसके नहीं बने, गरीब आदमी के नहीं बने, पानी में आगे हुए रह गई है। और इतने सालों से रह रहे, हमारे पुराने मकान है, इतने पानी में डूब भी रहे हैं इधर हैं, जब से आज से ना रह रहे हैं हम यहाँ। पुराने इतने सालों से हमारी नींद भी भरी पड़ी है, देखो जाकर ये सोचते हैं कि हमें ये जगह मिल जाए, हमारा स्कूल बने, हमारा थाना बने, हमारा हॉस्पिटल बने। यहाँ किसी का कुछ नहीं है, उनका नहीं है, फरड़ वाले का। ये सारी जमीन हमारी है, हमने बना रखे, भराव हमने बहुत कर रखे है। बुढ़े हो गए हम यहाँ इस जगह पर हैं। और इन्होंने, आप लोगों ने कुछ आधार भी तो दिखाया होगा ना, कुछ प्रूफ तो दिखाया? सुबह से शाम तक हो गए भाई, अपना वो दिखा दो, जो कुछ लिख लो, कहा के लाए ऊपर से ऑर्डर, हमें वो दिखा दो। ऑर्डर भी नहीं दिखाया? कुछ नहीं दिखाया, ना जवाब देते ना कुछ देते, कुछ ऑर्डर कुछ नहीं दिखाया हमें। सुबह से शाम होगी, हमारे बच्चे पागल हो गए, बूझते हम भी पागल हो गए, कुछ नहीं बताया उन्होंने। अभी तक क्या तोड़ फोड़ हुई है यहाँ पे? क्या क्या तोड़ा? ये खंबे गाड़ गए, ये तोड़ गए, ये कर गए, वहाँ से वहाँ तोड़ गए, पर कई जगह तोड़ गए। वहाँ आप गए ना तो इधर, वहाँ सारे वो तोड़ गए। मतलब आप जब भी कुछ नया बनाने की कोशिश करते हैं जब ही आ जाते हैं, जब ही आ जाते हैं। और हम लोग अपना नया नहीं बनाते हैं, जो हमारे मकान पहले से बने हुए हैं ना, उनको रिपेयरिंग होती है, क्योंकि रहने की हालत में कई बार नहीं रहता, मकान पुराना होता है, छत गिरने लगती है, दीवारें गिरने लगती है, उनको रिपेयरिंग करते हैं। हम नया नहीं बनाते। हम यहाँ पे अभी रिसेंटली रहने के लिए नहीं आए, हमें 40 से 50 साल हो चुके हैं यहाँ पे रहते हुए,
और ये हमें इंदिरा गांधी जी ने ही प्लॉट दिए थे 120 गज के भूमिहीन SC/ST को दिए थे, ये इन लोगों को दिए थे। और जब भी हम यहाँ पे बनाते हैं, कुछ भी अपना काम करते हैं, तभी पुलिस वाले आते हैं, कभी फ्लड वाले आते हैं। मान लीजिए हमने 4 मकान बनाए, वो 4 में से 2 या 3 को तोड़ जाते हैं और फिर कहते हैं यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है। अभी ये जो प्लॉट आपको देख रहे हैं, जितने भी प्लॉट ये सामने दिख रहे हैं हमारे, खाली जो लैंड है ये वाली, इस पे कम से कम 6-6 फुट की बाउंड्री थी और एक कमरे बने हुए थे। फ्लड डिपार्टमेंट ने आकर के इनको तोड़ा है। आज ये इस प्रकार की कार्यवाही नहीं, इन्होंने पहले से लगभग 15-20 साल से हमारे कंटिन्यू आते हैं हर 2-4 साल के अंदर, और जो दिखता है खाली, जो भी प्लॉट दिखा उस पर बुलडोजर मारा और चला गया। जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं वो चले जाते हैं, फिर वो यही प्रॉब्लम हमारे सबसे बड़ी ये है कि, और आज तो ये कब्जेदारी पूरी दिखा रहे हैं अपनी, कहते हैं आपका लैंड है ही नहीं। हम कैसे मान लें लैंड हमारा है ही नहीं? जो हमें इंदिरा गांधी जी जो हमें पर्चियां दी थी, वो पर्चियां हमारे पास मौजूद हैं अभी भी, जो इन्होंने दी थी हमें। 54 रुपए की पर्ची कटी थी, तहसीलदार और पटवारी ने हमें पर्ची अलॉट की थी प्रॉपर एरिया में। हमें ऐसे नहीं कि किसी ने भी आकर के दे दिया और हम यहाँ पे आकर बस गए हैं, ऐसे नहीं है। शुरू से बसे हुए हैं हम लोग यहाँ पे। हम लोग से क्या करते हैं, मकान बनाने की कोई प्रक्रिया नहीं चलती है यहाँ पे, सिर्फ रिपेयरिंग चलती है हमारी, क्योंकि हमें कोई बनाने ही नहीं देता आगे। ऐसे कितने मकान आ रहे होंगे जो कि सिंचाई विभाग की नजर में है? मैडम सिंचाई विभाग की नज़र में ये पूरी ही लैंड है। पूरी ही है। हाँ, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा है। और ये मिलीभगत है ऊपर लोगों की, राजनीतिक लोगों की, कुछ इसमें अफसर लोग हैं, SDM इसमें खुले शामिल हैं। SDM नहीं, बिना SDM कैसे हो सकता है आप बताएं? SDM की नज़र नहीं है कि ज़मीन किसकी है किसकी नहीं है। जब हम आपको प्रूफ्स दे रहे हैं, हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। उनको बता दिया कि ये ज़मीन आपकी नहीं है, ये ज़मीन हमारी है। अभी प्रूफ्स उनको दिखाया गया, लेकिन सुनने का कुछ नहीं है। सीधा कहते हैं, वो कहते हैं नहीं हमारी है, सुनता ही नहीं है कोई। आप देख रही है फेंसिंग यहाँ पड़ी हुई है, कल आएंगे सुबह में यहाँ पर, कल की तैयारी है इनकी, यहाँ पर आकर फेंसिंग कर देंगे। तो आप लोगों को कोई मुआवजा वगैरह देने की? मुआवजा तो छोड़िए, मैं जब भी वो आते हैं तो हम उनसे एक ही डिमांड करते हैं कि आप कर लो, आपको जो करना है, आपको रोक नहीं रहे हम, बस एक नोटिस सर्व तो करो। एक नोटिस तो सर्व करना चाहिए, वो नोटिस भी सर्व नहीं करते विदाउट एनी प्रायर नोटिस। वो कहते हैं किस बात का नोटिस करें आपको सर्व, जमीन तो हमारी है ना। अरे ये मकान बना हुआ है। अब ये वही वाली बात आ जाती है, मीटर नहीं लगाओ, फिर कहते हैं कि मीटर क्यों नहीं लगा रहे, रह रहा था आदमी बिना मीटर के, इसमें क्या दिक्कत? 76 में बता दो कितने के पास मीटर था? बिना लाइट के भी तो रहते थे ना पहले लोग, बिना बिजली के रहते थे ना, तो उस टाइम का है मकान ये तो अपने आप ही बता रहा है कि मैं कितना पुराना हूँ, हमें बयां करने की जरूरत ही नहीं है। तो फिलहाल यही है जी, हम आपके माध्यम से भी ये अपील करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े और इसमें हमारा साथ दें। मीडिया के कुछ लोग अगर आते हैं। मामले में अभी तक आप लोगों की बात हुई है किसी से, विधायक वगैरह या किसी से? कोई बात? मेरी बात हुई है, विधायक जी से मेरी मीटिंग हुई थी, लेकिन वो कहते हैं कि जी उनकी ज़मीन है, सरकारी विभाग की ज़मीन है, उनका ये कहना है, विधायक जी का पॉइंट ऑफ व्यू है। हालांकि मैंने उनको बहुत सारे दस्तावेज दिखाए, क्वेश्चनिंग मेरी बहुत ही उनसे, उन्होंने कहा ये दिखा तो मैंने उनको वो पेपर दिखाया, उन्होंने कहा ये दिखा तो मैंने उनको पूरा सेटिस्फाई किया पेपर से। और मैं सबको बोलता हूँ, मैं विधायक साहब को साइड में रखता हूँ, थोड़ा सा सबसे बोलता हूँ, कोई भी सरकारी अफसर है यहाँ आ जाए ऑन द टेबल और हमसे बात करना, फेस टू फेस 1-to-1 आके हम अपने पेपर्स दिखाते हैं, आप अपने दिखा दो। अगर हम सही हैं तो हमें बसा दो, नहीं है तो हम खुद ही चले जाएंगे। मतलब यहाँ पे जब बुलडोजर एक्शन होता है, आप ये देखिए कि जब भी यहाँ के लोग, चाहे मकानों की जर्जर अवस्था हो रही हो या फिर कोई दिक्कत परेशानी आ रही हो, तो उसको जब मेंटेन करने की कोशिश करते हैं तो तुरंत ही बुलडोजर एक्शन जो है वो यहाँ पर चालू हो जाता है। लेकिन अब यहाँ की जो महिलाएं हैं उन्होंने विरोध जताया। जब आप लोग विरोध कर रहे थे बुलडोजर का, तो अम्मा आपसे कुछ कह रहे थे, कुछ कहा जा रहा था? कुछ नहीं कह रहे थे, ये कह रहे थे कि ये सरकारी है, सरकारी है, सरकारी? हाँ, मतलब अपनी कार्रवाई को करेंगे। हाँ, हमने ये बोला कि भाई इसका नोटिस दिखाओ, जब ये तोड़ने का नोटिस है तो दिखाओ तो सही। कुछ नहीं दिखाया। आपने कितना बदलाव देखा है यहाँ पे जब से आप रह रही हैं? क्या क्या बदला है यहाँ पे? यहाँ तो बहुत कुछ बदल गया। पहले तो जो शुरुआत में झुग्गियाँ गिरी, फिर छोटे छोटे से कमरे बनाए, फिर उसके बाद में फिर तोड़ फोड़ करी, ऐसे ही चलता आ रहा। रहने ना देते, बनाने ना देते, बनाने ना देते, तोड़ते रहते हैं, जब भी बनाए जब भी तोड़। तो आप लोगों पे कोई और ऑप्शन तो होगा नहीं अगर यहाँ से ऐसे हटा देंगे अचानक? हमारे पास तो पर्ची है जो इंदिरा गांधी ने दी है, और जब से ही हम बनाते हैं रहते हैं, 10-15 साल रहे हैं, उसके बाद में तोड़ फोड़ करनी शुरू कर दी इन्होंने। जब पहले यहाँ पुछते नहीं थे तो यहाँ थोड़ा पानी भर गया था, तो जा जाके ऊपर रहने लगे हम। इतने ऊपर से आए, इतने पानी सूखा, सब तोड़ तोड़ के फेंक के चले गए। मेरे पिता का नाम श्री बेगराज, जो जिस विषय में हम ये बात कर रहे हैं, 1976 में जो हमें 20 सूत्री कार्यक्रम के अनुसार यहाँ
मतलब 120 वर्ग गज कचरा नंबर, प्लाट नंबर, मतलब सारी चीज़ें मान लो उसमें क्लियर करके वीडियो प्रधान पटवारी द्वारा दी गई, जिन्हें आज फ्लड कंट्रोल ये कहता है कि मतलब जगह तुम्हारी नहीं है, वो हर दिन बार बार यहाँ के मतलब तोड़ फोड़ करना, यहाँ के मान लो चीज़ की सारी चीज़ें मतलब ये तोड़ दो, वो तोड़ दो, ये हटा दो, अपनी ज़बरदस्ती इस पे जो है मान लो चल रही है, जिसमें बीजेपी से संबंधित हमारे एमएलए वो कहते हैं मतलब जो वो करेंगे उनका होगा, इसमें एमएलए का कोई भी वो रोल नहीं है। ये दिखाए ना इसे आप जो है मेरा जो अधिकार मान लो मेरे द्वारा इसे आप जूम कर सकते हैं, इस पे मान लो वीडियो पटवारी प्रधान उसके हस्ताक्षर स्टैम्प, जो अमाउंट उस समय 54 रुपये हमसे जमा किया गया, वो सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल हैं। ये सन 1976 अप्रैल महीने का है, 1976 मान लो ये ईयर। क्या इन कागज में? इन कागज में 120 वर्ग गज के मान लो SC ST को जो मान लो दिल्ली के 20 सूत्री कार्यक्रम के अनुसार हम लोगों को जो ये मान लो लैंड कहें, भूमि कहें, प्लाट कहें आवंटित है।